मोकामा पहुंचे किसान आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण मेहता का हाथीदह में जोरदार स्वागत किया गया। वहीं स्थानीय किसानों ने जल निकासी की समस्या उनके सामने रखी। किसान नेता रमेश चंद्र सिन्हा ने मोकामा टाल क्षेत्र में जल जमाव एवं जल निकासी की समस्या को प्रमुखता से उनके सामने उठाया, जिस पर रूपनारायण मेहता ने कहा कि वे इसे लिखित में दें और उसे सरकार तक पहुंचाना उनका कर्तव्य है। उससे हम लोग जुड़े हुए हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं कि जो पानी पहले जो गिरता था तो वो पानी जो गिरता था उस पानी को हम लोगों को मराठी कट मांग रहे हैं। पहले हमजा कट था, अब हमजा कट टाल योजना में स्वीकृत है, लेकिन वह भूतो न भविष्य तो फलीभूत होगा, अन्य गांव वाले होने देंगे, लेकिन वो टाल योजना में स्वीकृत है कि हमजा कट बनना है। और वो जो है द्वितीय चरण में है, द्वितीय चरण के चलते तृतीय चरण का काम शुरू हो गया और वो होवे नहीं करेगा, लेकिन योजना में द्वितीय ही चरण में वो है कि टाल योजना के पानी निकासी के लिए हमजा कट बनेगा। उसको लिखे, सांसद को लिखे, विधायक को लिखे, सबको लिखते लिखते एक पुलिंदा बन गया मेरे पास, थक गए हैं। तो अभी जो है फिर अब जो उसका उद्घाटन हुआ तो पहले जो है थोड़ा पानी आता था, अब जो है टोटल जो समग्र पानी अब टाल में आ जाएगा। तो हमारा जो है हजारों एकड़ जमीन जो है उससे डूब जाएगा, हम कोई किसान फसल नहीं बो पाएंगे। एक तो ये समस्या है। दूसरी इसके लिए हम लोगों का ये है कि हमारा कहना है कि एनटीसीपी का पानी वही बगल से शिखारी चक पचमहला एक रोड बना हुआ है, 200 मीटर आगे पूरब एसटीपी से प्लांट से अगर नाला जोड़ करके और नाला सड़क के किनारे किनारे गंगा नदी में गिरा देगा, कोई परेशानी हमको नहीं है। वैसे पदाधिकारी 20 से ही कह रहे हैं हम लोगों को यह पानी जो है चला जाएगा एनटीसीपी, उसका उपयोग वहाँ होगा। तो 20 से असर 5 साल हो गया, न अभी कुछ हुआ है और न हमको लगता है कि अभी कुछ होगा। अब खाली बात रख रहे हैं हम लोग के बीच में कि इसका पानी एनटीसीपी में आएगा। जब 5 वर्ष में कोई कार्य योजना नहीं हुआ सर, तो कैसे हम मान लें कि वो जो है पानी अब एनटीसीपी में चला जाएगा। ये सर हमारे सामने अभी जो समस्या है, जो कि अभी जब लगौनी कार्तिक में आएगा, अक्टूबर में आएगा, तो उससे हम फेस करेंगे सर। और आप भी उस वक्त सब जगह जगह चुनाव में लड़िएगा और उस समस्या को अगर निदान कीजिएगा, हमको फल मिलेगा, हमारा फल जो है आपको मिलेगा। हमको तो जो होगा तो होवे करेगा, उसका फल आपको मिलेगा। हो मोटर से पंप से जब यहाँ से राजगीर आप पानी ले जा रहे हैं सर पंप के द्वारा, तो थोड़ा सा पानी जो है एक 8 इंची पानी जब ताल में जमा होता है, उसका निचोड़ पानी वहाँ हो जाएगा, उसका पंपिंग करके यहाँ आप गंगा में गिरा सकते हैं, हमारा कल्याण हो जाएगा। वैसे अभी तत्काल जो है हमारा जो मराठी से एक सोता जाता है, उस सोता को हम लोग क्लियर करवाए हैं, उसमें विभाग के द्वारा हमको मिला है, उसको नीचे तल को सफाई किया गया है, उससे इस साल हम लोगों को लाभ मिला है। भगवान करे कि वो जो है आगे फल हमको दे, कोई बाधा नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसी से जुड़े हुए सर अभी तुरंत ही हो गया है कि विभाग जो है अब जो काट दिया सर नाला को डीप करके, कभी इधर के लोग उधर जाने के लिए परेशानी है, तो विभाग ने कहा कि हम आपको पुलिया बना के देते हैं। तो अब कोई पुलिया बनाने के लिए जगह दे नहीं रहे हैं, और अभी तुरंत जो है बढ़िया या डुमरा के लोग वो सब जो है इस पार से उस पर जाने के लिए उसको जमीन से खर्च किए। अब सर जो है इतना तो 3 करोड़ रुपया लग करके उसको काम किए, तो वहीं पर अगर पनिया बाहर हरोहर नदी में नहीं जाएगा तो वह भी समस्या है सर, सभी एक अलग समस्या है। इसका निदान अगर फलीभूत हो जाएगा सर। और यह चीज़ जो है आपका यही वक्तव्य जो है सर डिटेल में ये प्रिंट मीडिया में भी सर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत जोर शोर से ये आना चाहिए, और उसके आने से हमारा लाभ, आपका लाभ, दोनों का लाभ मिलेगा। जय हिंद।
किसानों ने कुछ मोकामा में जल निकासी और एसटीपी के द्वारा जो जल छोड़ा जाता है उसके कारण बुआई में देरी होती है, उसके बाद उस समस्या को आपके सामने रखा। इस पर क्या प्रतिक्रिया आप? देखिए, यहाँ सब प्रबुद्ध किसान हैं और मेरा मानना है कि भारत और बिहार कृषि प्रधान देश है और जब तक किसान खुशहाल नहीं रहेगा तो शायद खुशहाल राज्य की कल्पना, खुशहाल देश की कल्पना या जहां हम रहते हैं गांव की कल्पना नहीं किया जा सकता। तो हमें लगता है कि इन्होंने जो जुनून बातें हमें कही है, तो मैं किसान आयोग के अध्यक्ष होने के नाते इनकी बातों को मैंने कहा है कि लिखित रूप से दे दीजिए। मैं सरकार को आपकी बातों से अवगत कराऊंगा और अवगत करा के कोशिश करूंगा कि आपकी कुछ समस्या का जो है समाधान हो, उसे करने का प्रयास करूं। और क्या कार्यक्रम था? अभी हम लोगों के बीच कृषि आयोग बिहार के अध्यक्ष आए हुए थे। तो रूपनारायण मेहता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, पटना के डिप्टी मेयर, काउंसलर रह चुके हैं। तो इस अवस्था में चूंकि यह कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ के किसान टाल पर निर्भर करते हैं और पिछले कई वर्षों से टाल जल जमाव का एक केंद्र बना हुआ है, यहाँ बुआई नहीं हो पाती है। तो कुछ किसान औंटा कृषि विकास समिति के तत्वावधान से अपनी बात यहाँ किसानों के हित की रख रहे थे ताकि किसानों का समय से बुआई हो जाए। और अभी एक और अव्यवस्था यहाँ बनी है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जो एसटीपी बनाया गया है, जिससे नगर परिषद मोकामा का पानी को ट्रीटेड करना है, तो उसके जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई और इस वजह से औंटा, दरियापुर, हाथीदह के लगभग किसानों का 2000 बीघा जमीन प्रभावित होने जा रहा है। तो इस दर्द को भी, इस समस्या को भी हम लोग किसान आयोग के अध्यक्ष महोदय के सामने रखे हैं। इसमें क्या मराठी के किसान भी प्रभावित? बिल्कुल, मराठी के किसान भी प्रभावित हों। कुल मिलाकर तो मराठी को जोड़ दिया जाए कितना जमीन प्रभावित होगा? यहाँ लगभग 3000 बीघा इस एसटीपी के पानी से प्रभावित होगा और जल जमाव, जल निकासी नहीं होने के वजह से यहाँ लगभग 7000 बीघा शिखारीचक, चिंतामनचक, औंटा, हाथीदह, दरियापुर, मराठी और कुछ मालपुर पंचायत का जमीन लगभग 7000 बीघा में बुआई नहीं हो पाती है। यहाँ के किसानों के लिए एक बड़ा विषय है और अगर इससे त्राण मिलता है तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की खुशहाली बढ़ेगी और सरकार के प्रति भी लोगों के मन में विश्वास जगेगा।